जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। पिछले इससे जस्ट पिछला वाला में बताए थे आपको ट्रायंगल के डिफिनीशन के बारे में। ठीक है। अब हम बताते हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो जो टर्म है, ट्रायंगल से रिलेटेड जो जो टर्म है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और यह किसी भी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 6 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, बीपीएससी, कुछ भी हो, सबके लिए इस टर्म का, यदि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, केवाईसी हो, कुछ भी हो, यदि ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहता है तो अभी जो हम आपको बताते हैं इसका टर्म सब, उसमें से कोई ना कोई एक टर्म का यूज किसी न किसी कंपटीशन में करना ही है। आप कोई भी कंपटीशन खोज करके देखिए, यदि मैथ का क्वेश्चन है तो उसमें से एक टर्म इसमें से रहता ही है, इसलिए यह सबसे जरूरी है। ठीक है। देखिए अब हम पॉइंट पर आते हैं। क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट मीडियन। पहला पॉइंट क्या है? मीडियन। सबसे पहला पॉइंट है मेरा मीडियन। ठीक है। मीडियन किससे बना है? वर्ड कहां से आया? मिड, यानी क्या? मिड पॉइंट से। हो गया, दिमाग में रखना है। मीडियन माने क्या? मिड पॉइंट से। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल माने ट्रायंगल में कहीं ना कहीं मिड पॉइंट। तो किसका मिड पॉइंट? साइड का मिड पॉइंट। ठीक है। अब यहां से इसका डिफिनेशन स्टार्ट कीजिए। जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल हुआ, किसी साइड के मिड पॉइंट से, साइड का मिड पॉइंट इसको मान लेते हैं डी। बीसी का मिड पॉइंट क्या हो गया? डी। और डी से सामने वाला वर्टेक्स को, ठीक है, जो मिलाएगा वही उसका मीडियन कहलाएगा, यानी मिड पॉइंट। ठीक है। यानी मीडियन किसे आप समझिए, कैसे समझिएगा कि किसी साइड के मिड पॉइंट से उसके सामने वाला वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सिगमेंट होगा वही उसका मीडियन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। किसी साइड के मिड पॉइंट से उसके सामने वाला वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सिगमेंट होगा उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स टू देयर अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड क्या? मीडियन। हो गया। अब देखिए, तो एक ट्रायंगल में कितना मीडियन होगा? 3 साइड होता है, यानी तीनों साइड का मिड पॉइंट लेंगे और उसके सामने वाला वर्टेक्स से मिलाएंगे तो कितना मीडियन हो जाएगा? 3। यानी एक मीडियन एडी हो गया, तो दूसरा मीडियन क्या हो गया? बी। और तीसरा मीडियन क्या हो गया? सी एफ। 3 मीडियन हो गया, ए डी बी और सी एफ। समझ गए मीडियन? किसी ट्रायंगल में कितना मीडियन होगा? 3 मीडियन होगा। चलिए अब इसे अगला पॉइंट पर आइए। मीडियन जहां कटेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस जहां कटेगा उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। ये जो पॉइंट हुआ इस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रॉइड, जिसको जी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? जी से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी। जी क्या? कैपिटल जी। मैथ का जी है। ठीक है। फिजिक्स का जी होगा, क्या हो जाए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां मैथ का जी है तो क्या हो गया? सेंट्रॉइड। हो गया। सेंट्रॉइड समझ गए। अब आइए,
सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड जो है वह मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड जो है वह मीडियन को 2:1 में बांटता है। यानी इसको हम मान लीजिए यानी AG इज टू GD इज इक्वल टू 2:1। उसी प्रकार से BG इज टू GE इज इक्वल टू 2:1। उसी प्रकार से CG इज टू GF इज इक्वल टू 2:1। समझ गए आप? मीडियन ये एक पॉइंट था। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका क्या? एल्टीट्यूड। अगला पॉइंट है एल्टीट्यूड। ALTITUDE एल्टीट्यूड बोलते रहता लोग, एटीट्यूड एटीट्यूड। वास्तव में एटीट्यूड नहीं कहते, इसका एटीट्यूड ऐसा है। माने क्या एटीट्यूड? माने क्या स्ट्रेट? माने क्या परपेंडिकुलर? वही है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? सो देखिए, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम हम ले लिए क्या, अलग नाम ले लो, MNO। एक ट्रायंगल ले लिए MNO, ABC लेते लेते MNO ले लो। ठीक है, क्या पढ़ना हमको? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या कहता है? किसी वर्टेक्स से, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, तो किसी वर्टेक्स से, ठीक है, उसके सामने वाला साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हम लेते हैं वही उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। किसी वर्टेक्स से, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, वर्टेक्स से सामने वाला लाइन सेगमेंट क्या हो गया? ये तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, इस पर हम परपेंडिकुलर गिरा दिए। इसी को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। समझ गए? एल्टीट्यूड, ध्यान से देखिए, एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे? हो गया, देख लिए। यानी एल्टीट्यूड का डिफिनीशन आप क्या दीजिएगा? एल्टीट्यूड का डिफिनीशन दीजिएगा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side, the altitude of a triangle corresponding to any side is the length of perpendicular from the opposite side. Length of perpendicular from the opposite side. हो गया एल्टीट्यूड। अच्छा, किसी ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड होगा? 3 एल्टीट्यूड होगा। नहीं होगा, किसी ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड होगा? 3 एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड जो है कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही होगा, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या करना है? परपेंडिकुलर गिराना है। ठीक है, मान लीजिए एक ये है नहीं, 2, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा दिए, तो कितना एल्टीट्यूड हुआ? 3 एल्टीट्यूड हुआ। ठीक है, अब आइए, तीनों एल्टीट्यूड जहां कटेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, point of intersection of altitude is called orthocentre। is called क्या? orthocentre। यानी ये जो पॉइंट हुआ मेरा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? orthocentre। point of intersection of altitude is called orthocentre of the triangle। ठीक है, अब आ जाइए कि ऑर्थोसेंटर को किससे इंडिकेट किया जाता है? ऑर्थोसेंटर को H से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल H। ऑर्थोसेंटर को H से इंडिकेट किया जाता है, उसका सिंबल हो गया क्या? H। समझ गए आप ऑर्थोसेंटर? अच्छा, इसका क्या प्रॉपर्टी है? सो देखिए, ऑर्थोसेंटर से आप क्या कर सकते हैं? क्या काम हो गया? परपेंडिकुलर हो गया? नहीं हो गया? MNO है, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। क्या मिला आपको?
MPO 90 डिग्री, MPN 90 डिग्री, नहीं मिल गया। उसी प्रकार से NQO 90 डिग्री, NQM 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, यानी क्या होगा 90 डिग्री। हो गया। अब आ जाइए अगला पॉइंट। सब कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन होगा, चाहे वो छोटा मोटा कंपटीशन टीचर वाला हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, BPSC का हो, मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से एक नए क्वेश्चन रहेगा। एल्टीट्यूड के बाद अब हम अगला पॉइंट आ जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम है इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टाइम कितना हो? ठीक है, नाम है अगला पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल के अंदर पढ़ रहे हैं। और 2 पॉइंट दिया, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो कोई ट्रायंगल ले लिए, मान लो इस ट्रायंगल का नाम हम रख दिए XYZ। इस ट्रायंगल का नाम रख दिए XYZ। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें वर्टेक्स से मतलब नहीं है, एंगल से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? सिर्फ साइड से। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या? 2 इक्वल भाग में बांटना। ठीक है, यानी यह साइड है, इस साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे, तब ना इस पर बाइसेक्टर होगा। यही ना बाइसेक्ट करेगा दोनों को। और इस पर क्या? परपेंडिकुलर। इस पर क्या? परपेंडिकुलर। यानी क्या आपको करना है? साइड का यदि आप बाइसेक्टर खींचते हैं, खींचने आता है, कैसे खींचते हैं आप कंस्ट्रक्शन में? कि हाफ से ज्यादा आर्क आप ऊपर और नीचे लेते हैं दोनों तरफ से। जैसे हाफ से ज्यादा आर्क हम यहाँ लिए, हाफ से ज्यादा आर्क हम कहाँ यहाँ लिए, और तब ये दोनों पॉइंट को जो हम मिला है वही क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस प्रकार से किसी भी ट्रायंगल में कितना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? 3 होगा। जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई। ठीक है, सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए। अब है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। हो गया। अब कहिएगा इससे क्या क्या हमको मिलेगा? नाम ही देखा क्या? सरकम सेंटर। सरकम, इससे बन जाएगा सरकम सर्कल। क्या बन जाएगा? सरकम सर्कल। इस सरकम सेंटर से आपको कंस्ट्रक्शन में जब देगा कि सरकम सर्कल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले सरकम सेंटर। अच्छा, तो सरकम सर्कल बनाने के लिए आपको फिर सरकम रेडियस चाहिए। सरकम सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सरकम रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? ठीक है, तो कहता है ये जो सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर से किसी वर्टेक्स, जैसे ये एक वर्टेक्स हो गया, सरकम सेंटर से किसी वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट हुआ, उसको क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे उसको? सरकम रेडियस। इसको बोला गया सरकम रेडियस। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारा इक्वल होगा। ठीक है, सरकम रेडियस हो गया। अब इसको रेडियस मान के जो सर्कल खिंचाएगा वो क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल। और वह जो सर्कल होगा उसका सरकमफ्रेंस 3 के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। 3 के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। यदि नहीं टच किया, इसका मतलब आपके कंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई गलती है। हो गया। अब आ जाइए एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है, सरकम सेंटर हो गया, सरकम रेडियस हो गया, सरकम सर्कल हो गया। कहां से जन्म हुआ इसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब अगला पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर। अगला पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर नाम ही है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। एंगल को बाइसेक्ट करने आपको आता है या नहीं आता है तो देख लीजिए। मान लीजिए ई एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे? वही हाफ से ज्यादा, यानी इसका हाफ इतना हुआ तो इससे थोड़ा सा ज्यादा एक आर्क यहां ले लिए, और इससे ज्यादा एक आर्क यहां ले लीजिए, और इस पॉइंट को और इसके वर्टेक्स को जो मिलाएंगे तो वही क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का डिफिनीशन हो गया ये। अब है इसी प्रकार से तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। इसका भी एंगल बाइसेक्टर ई हो गया और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ई हो गया। ठीक है, तो तीन एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेगा उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलेंगे उसको? इन सेंटर। फिर बात आ गया इन सेंटर जब ये है, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। सेंटर हुआ, इसका मतलब सर्कल बनेगा। सर्कल बनेगा तो कौन सर्कल बनेगा? इन सर्कल। इन सेंटर से इन सर्कल। इन सर्कल के लिए क्या चाहिए? इन रेडियस। इन सर्कल के लिए क्या चाहिए? इन रेडियस। अब इन रेडियस कैसे निकालेंगे? इन रेडियस क्या होता है? कहता है कि इन सेंटर से सामने वाला किसी साइड पर जो आप परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो यहां से हम परपेंडिकुलर मान लीजिए इसको गिरा दिए, तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट हुआ वह मेरा क्या हुआ? रेडियस। कौन रेडियस? इन रेडियस हो गया। इन रेडियस पता चल गया। इन रेडियस जब पता चलेगा, आप इससे इन सर्कल खींच लीजिएगा। ये मेरा रेडियस हो गया और इससे मेरा एक इन सर्कल खींचा गया। यानी इन सर्कल कहां? ट्रायंगल के अंदर। इन सर्कल माने क्या? इन माने क्या? अंदर। सर्कल के अंदर इन सर्कल। सरकम सर्कल माने क्या? ट्रायंगल के बाहर, ये ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और इन सर्कल जो होगा उसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जय मां बगलामुखी।